पिछली जो हमारी वीडियो थी वो हमारी बजट के ऊपर थी। बजट क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, किस तरीके से हम बजटरी कंट्रोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सेम उसी से रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। देन फर्स्टली हमारा आता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल आर एज फॉलोज। क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं? देखो, आप सिंपली बताओ, आपके घर में बजट बनाया जाता है तो बजट का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है? भाई एक हमें एस्टिमेशन मिल जाए कि इतना हमारा बजट है। कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो डिटेल मिल जाए, हमें पता चल जाए कि भाई कहाँ पे एफिशिएंसी से काम हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। जो हमारा एस्टिमेशन हमने लगाया था उसके अकॉर्डिंगली चीजें हो रही है नहीं हो रही है। तो पहला हमारा पॉइंट है प्रोडक्शन एफिशिएंसी। बजटरी कंट्रोल इज अ टेक्निक मार्केटेड बाय एडवांस प्लानिंग फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ मटेरियल, थस इट लीड टू स्मूथ प्रोडक्शन चेंज। बजटरी कंट्रोल वो एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि हमें एडवांस में पहले ही प्लानिंग, चीजों को प्लान करने के लिए हम उसका यूज करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई क्या एक एस्टिमेशन हम लगाते हैं। एस्टिमेशन क्यों लगाते हैं? ताकि हमें पता चले कि भाई एक्चुअल में क्या आया है, उससे हम चीजों को सही कर पाए, एफिशिएंट तरीके से काम हो पाया नहीं हो पाया, उस चीज को जान पाए और हमारी प्रोडक्शन चेन जो है वो स्मूथली चल पाए। देन success of costing records. Budgetary control improves the quality of cost account, which provides knowledge about future cost, hence cost variance can be minimized. Budgetary control जो है वो हमें एक cost अकाउंट्स प्रोवाइड करवाता है, जिससे हमें पूरी नॉलेज मिलती है कि फ्यूचर कॉस्ट हमारी क्या रहेगी। हमें पता चल जाता है कि भाई आगे इतना हमें आगे के लिए प्रिपेयर करके चलना है, जिससे हमारी कॉस्ट वेरिएंस हम मिनिमाइज कर पाए। कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या है? कॉस्ट के अंदर जो चेंजेस आए वो चेंजेस हम कम कर पाए हैं। हमें पता है कि भाई इतना तो हमें आगे के लिए सोचना ही पड़ेगा, इतना तो हमें पता है कि इतना हमारा लगना है। फ्यूचर प्लानिंग्स करने में हेल्प करता है। एवरी प्रोड्यूसर प्लान्स अ डिफाइन आउटपुट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड फॉर ईच। इट इज पॉसिबल टू यूज बजट्स to estimate the required amount of finance, material, labor and other expenditures. फ्यूचर प्लानिंग में हमारी हेल्प करता है कि हम पहले ही बजट बना लेते हैं। जैसे अगर हम कोई भी फंक्शन अरेंज करते हैं तो हमें पता है भाई खाने में इतना लगेगा, कैटरिंग वाले इतना लेके जाएंगे, और जो हमारे कैटरिंग खाना तो एक ही हो गया, जो हमारा टेंट वाले हैं वो इतना लेके जाएंगे, गेस्ट आएंगे उनको हमें क्या क्या देना है। तो उन चीज़ों को हम पहले प्लान कर लेते हैं। तो उसी तरीके से जब हम कोई भी काम करें, कोई प्रोजेक्ट करें, तो मटेरियल, लेबर कितनी कितनी लगेगी उसकी एस्टिमेशन लगाने में हमारी हेल्प करता है, कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बजटरी कंट्रोल इज यूजुअली for cost control because the production process rotates around predetermined target. Here actual costs are compared to the budget cost and any variance can corrected by the management. Budgetary control जो है वो usually cost control करने में भी help करता है। जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके अंदर हमें पहले ही पता चल जाता है कि भाई ये कॉस्ट है, इतनी इतनी कॉस्ट हमारी यहाँ पे लगनी है। और अगर उससे ज्यादा लगती है तो हम उस चीज को देख सकते हैं कि फाइंड आउट करेंगे कि भाई क्यों लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई हमें कौन सा सही एक्शन लेना जिससे हमारी कॉस्ट कंट्रोल में रहे। हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मिंग, बजट्स प्रोवाइड अ टूल थ्रू विच बेसिक पॉलिसीज आर periodically estimated, restated and established as guidelines for the entire organization. पॉलिसी फॉर्मिंग में भी हेल्प करता है बजट हमारी, कि जो भी हमें किस तरीके की पॉलिसीज हमें बनानी है, कितने पीरियड तक हमें चलानी है, जिससे हमारा बजट भी रहेगा। तो वो सब चीज़ें में भी हमारी हेल्प करता है। बजट्स आर सॉल्यूशन टू बेसिक प्रॉब्लम्स। बेसिक प्रॉब्लम्स जो हमें मैनेजमेंट के अंदर आती हैं कि भाई डिसीजन लेना है, ये नहीं लेना है, हमें अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना नहीं करना है, बजट है नहीं है, तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए भी बजट हमारी हेल्प करता है। Busting obligates management to make an earlier study of its basic problem. It is usually in making rational decisions. Busting obligation जो है, obligates जो है, वो हमें पहले ही चीज़ों के बारे में स्टडी हम करते हैं कि भाई ये हमारा बजट है इस तरीके से है, तो कहाँ हमें प्रॉब्लम आ सकती है, बेसिक प्रॉब्लम हमारी क्या आएगी, तो उनके लिए भी हमें हेल्प करता है। और सही फिर करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए भी हमें गाइड करता है। कंट्रोल on income and expenditure. In modern times, busting is used to direct capital and energy into the most profitable channel. Every producer classifies expenditure and fixed expenses and variable expenses are usually to learn the breakdown point of the output and sale. हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बजट जो है वो हमें डायरेक्टली बताता है कि भाई हमें अगर इतना इतना हमारा, अगर हमें इनकम होती है इतने, अगर हम खर्चे करेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट होगा। तो उन चीज़ों को क्लासिफाई करने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए कि हमारे एक्सपेंडिचर इतने हैं और अगर हम इनको कम करेंगे या ये हम
अगर करते हैं तो हमें ये हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए भी बस्टिंग हमारी हेल्प करता है। उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंगली, कि डायरेक्टली हम अपने कैपिटल्स और एनर्जी को देखेंगे और हमारे प्रॉफिट्स को हम देख सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। नॉलेज ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल, budgetaries control provide information about the amount of capital required for the smooth running of the organization। budgetary जो हमें वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जिससे हमारी जो कैपिटल है वो स्मूथली चलती रहे। एक हम अगर एस्टिमेशन लगा के चलते चीज़ों का, पहले ही हम चीज़ों को प्लान करके चलते हैं तो हमारी चीज़ें आपको पता है स्मूथली चलती हैं। अगर हम चीज़ों को प्लान नहीं करके चलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। तो बजट जब चीज़ें पहले ही प्लान हो जाती है तो कैपिटल को स्मूथली चलाने के लिए हमें हेल्प करता है। नॉलेज ऑफ पोटेंशियल फॉर एक्सपेंशंस, एवरी बिजनेस लीडर्स एम्स टू एक्सपेंड देयर बिजनेसेस। बजटरी कंट्रोल प्रोवाइड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच एक्स्ट्रा कैपिटल, लेबर एंड रिस्क विल बी नीडेड फॉर एक्सपेंशंस। बजटरी कंट्रोल जो है वो हमें बताता है कि बजट हमारा कितना है, कितनी क्या चीज़ें हैं, और अगर हम उस चीज़ को कंट्रोल करके चलते, बजट को कंट्रोल करके चलते हैं तो हमें वो गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करवाता है कि हमारा बजट कितना एक्सपेंड होने वाला है, एक्सपेंशन को बताता है और कहाँ पे हम उस चीज़ को कम कर सकते हैं, लेबर हमारी कहाँ ज़्यादा लगने वाली है, उन चीज़ों को भी बताने में हमारी हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव यूजफुलनेस। Budgetary control is the eye of managerial staffs. No other form of management control reveals weakness in the organization as quickly as the orderly produce needed for systematic busting. Budgetary control जो होता है वो पूरा मैनेजर स्टाफ्स के ऊपर ध्यान रखता है, पूरा आई उसी के ऊपर रखता है कि भाई हाँ क्या क्या चीज़ें मैनेजमेंट कर रही है, किस तरीके से कर रही है, मैनेजमेंट की वीकनेस क्या है, क्या उसको हमें सही करना है, किस तरीके से हमें सिस्टमेटिक अपने बजट को प्रिपेयर करना है, वो सब चीज़ें बजटरी कंट्रोल हमें डिफाइन करता है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ये, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं होता कि आपकी वीकनेस क्या है, कहाँ हमें कंट्रोल करना है चीज़ों को, कहाँ नहीं करना है, तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए बजटरी कंट्रोल हमारी हेल्प करता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं बजटरी कंट्रोल के। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस ऑफ बजटरी कंट्रोल सेम ही चीज़ें थी, तो तीनों ही चीज़ें हो गई हैं, सेम ही पॉइंट्स हैं इन तीनों के ही। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर हम कवर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, जो हमारी लास्ट वीडियो होगी इस सब्जेक्ट की भी, इसका सिलेबस की भी, हर चीज़ की लास्ट वीडियो हमारा चैप्टर की भी, चैप्टर 15 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक वो पीडीएफ पहले ही अपलोड हो चुकी हैं। और अगर आपको इंटरेस्टिंग रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।